हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फेज रूल यूनिट नंबर 2 फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एक्सप्लेन फेज रूल एंड इन्वॉल्व टर्म्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा इस पे। आज एक ही टॉपिक पे वीडियो बनेगा पूरा ये। So the first, what is the phase rule? Okay, in 1874, Willard Gibbs stated a general principle named as phase rule. 1874 में विलियम गिब्स नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक जनरल प्रिंसिपल स्टेट किया था, उसको बाद में फेज रूल कहा जाने लगा। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फेज रूल्स, स्टेटमेंट ऑफ फेज रूल। So, provided the equilibrium different number of phase is not influenced by gravity, electric, magnetic or surface action, but only by the temperature, pressure and concentration, then the system of degree of the system is related to the number of component and number of phase by the phase rule equation. So statement क्या है, अगर प्रोवाइडेड इक्विलिब्रियम, अगर हमें कोई इक्विलिब्रियम प्रोवाइड किया गया और उसमें नंबर ऑफ फेजेस इंक्लूड इन्फ्लुएंस्ड नहीं है ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट से, लेकिन और सरफेस, बट वो इन्फ्लुएंस्ड किस चीज़ से होंगे, वो टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। सो वो सिस्टम किससे रिलेटेड होगी, वो सिस्टम होगी आपके कंपाउंड्स और फेज से रिलेटेड होगी। तो बाय द फेज रूल इक्वेशन, और उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ फेज रूल। सो नेक्स्ट terms involved in phase rule. Phase. The homogeneous, physically distinct and mechanically separable portion of the system with the other parts of the system in equilibrium by defined boundary surface is known as phase. मीन्स होमोजेनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन जब एक्विलिब्रियम होता है उस वक्त जो फेज सेपरेट होता है, जो पार्ट सेपरेट होता है, उसे हम फेज कहते हैं। एग्जांपल है वाटर सिस्टम, इसमें जो 3 फेज हमको मिलेंगे, जैसे आइस इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर एंड वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ द वॉट वेपर, राइट। यू हैव टू गेस व्हाट इज द आंसर। ओके, सो ऐसे जो होगा ये इक्विलिब्रियम होगा। एंड हम सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, that all gases are mixed to form a homogeneous gases. This is our example of phase. Okay, and water, ethylene and benzene and toluene is also the example of phase. The next we will see terms involving phase rule, that is second one is component. The smallest independently variable constant of the system, which means by the its phase of system can be represented by the directly or बाय द केमिकल इक्वेशन यूज नोन एज फेज। यहाँ पे मैंने आपको एकदम सिंपल डेफिनेशन प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे तो जो आपके जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन हम उसे ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं, हमें तकलीफ नहीं होगी याद रखने, इसलिए मैंने ऐसे एकदम स्मॉल एंड एक ईजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप यहाँ से अच्छे से कर लो। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल होगा अगेन वाटर सिस्टम। द वाटर सिस्टम कंसिस्ट टू 3 फेजेस, water, liquid form, gas, vapor and ice in liquid solid. They have different physical properties but same chemical substance, that is H2O। मीन्स वो वाटर ही होगा, किसी भी फॉर्म में हो, फिजिकल उसकी जो फिजिकल फॉर्म होगी डिफरेंट होगी, लेकिन जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है, वो तो वाटर ही होगा ना। तो जो कंपाउंड होगा 1 होगा, तो इसलिए C इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। The minimum independently variable factor like temperature, pressure or composition of the system is must be arbitrarily specified to represent the condition of the system completely is known as degree of freedom। जो इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, वो मस्ट बी द ऑर्बिटली स्पेसिफाइड होने चाहिए। ओके, और ये किस लिए चाहिए, टू रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम कम्प्लीटली इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एग्जाम्पल, जो वाटर सिस्टम होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें 3 फेजेस होते हैं। there are one point, like we say it a triple point actually in first in one component of water system. I will explain the next part of that. So if there is one point at C or G, we call that point, there are 3 phases we got simultaneously at one point actually. It is a where it form at a defined temperature and pressure only। ओके, एक डिफाइंड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हमें वो वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू पे हमें 3 फेज अवेलेबल मिलेंगे। इफ़ वी
अगर हम किसी एक फेज़ या फिर किसी हम एक भी जो फैक्टर होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर एक को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो वो जो तीन तीन फेज थे जो हमें एक पॉइंट पे मिल रहे थे वो गायब हो जाएंगे. ओके, सो वी कांट disturb that value or that factors. Okay, so here f is equal to 0, that is the degree of freedom. So thank you, this is all about terms, means phase rule. This is very IMP question for 6 marks. Examiner will be asking examiner, and this is a very favorite question of paper setter. So please अच्छे से करके जाइए. ओके, थैंक यू. और जो समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट में बता देना. और आपको कुछ और न्यू वीडियो चाहिए किसी रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, उसका भी वीडियो बन जाएगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक.